हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अभी तक हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डिस्कस किया और उसके बाद हमने शुरू किया था पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और उसके यूजेस भी तकरीबन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी KMnO4। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तो अगर हम इसके कलर की बात कर लें तो सबको पता होगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ये डार्क वायलेट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है नियरली 523 केल्विन है। 523 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, 523 केल्विन। ये वाटर में मॉडरेटली हाईली सॉल्युबल होता है। जनरली पानी में ये आसानी के साथ डिजॉल्व हो जाता है और ये एक पर्पल कलर की सॉल्यूशन बनाता है। होप सबने देखा होगा, पर्पल कलर की एक सॉल्यूशन बन जाती है जब भी आप पोटेशियम पर मैग्नेट को पानी में डिजॉल्व कर लेते हो। तो इसके अगर हम और एक प्रॉपर्टी अगर हम बात कर लें एक्शन ऑफ हीट की, यानी अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट कर लें तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट कर लोगे, क्या कर लोगे, हीट कर लोगे, तो जनरली ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होके हमें बनाता है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 प्लस मैग्नीज ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन गैस। इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो नेचुरल बात आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर हम हीटिंग कंटिन्यू कर लें तो क्या होगा कि वहां पे जो पोटेशियम मैग्नेट बन गया है उसकी फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाती है और फर्दर डिकम्पोजिशन की वजह से इसको अगर हम हीटिंग कंटिन्यू कर लें, इसको रेड हीट कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है फर्दर डिकम्पोज होगा और आपको बनाएगा K2MnO3 प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर लेगा। यानी ये इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाती है और आपको ये देता है पोटेशियम मैग्नाइट, देता है पोटेशियम मैग्नाइट। पोटेशियम मैग्नाइट यानी पोटेशियम मैग्नेट डिकम्पोज हो गया और क्या बनाया, पोटेशियम मैग्नाइट बन जाएगा अगर फर्दर हीटिंग कर लोगे। तो होप आप याद रखोगे कि अगर आप क्या कर लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर हम हीट कर लेंगे तो पहले वो डिकम्पोज होकर पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज का ऑक्साइड और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेगा और वहां पे जो पोटेशियम मैग्नेट बन गया उसको अगर हम कंटिन्यू और हीट कर लें और ज्यादा हाई टेम्परेचर में हीट कर लें तो क्या होगा, यानी स्ट्रांगली हीट कर लें तो उसकी फर्दर डिकम्पोजिशन की वजह से पोटेशियम मैग्नाइट बन जाएगा, K2MnO3 बन जाएगा। तो ये हो गया एक्शन ऑफ हीट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमें डिस्कस करनी है KMnO4 की, वो है इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग करंट। डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को याद होगा जब हम यूजेस पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि पोटेशियम पर मैग्नेट का सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लैब्स में हम इस्तेमाल करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखना कि इसको हम सिर्फ क्योंकि जो हमने उससे पहले पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते थे, मगर इसको पोटेशियम पर मैग्नेट को हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में तो कर सकते हैं
उसके अलावा बेसिक मीडियम में भी एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम में भी इसका हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों है आप इस तरह समझ सकते हो। डिस्टेंस याद रख लेना, अगर आप क्या कर लोगे, पोटेशियम पर मैग्नेट ले लोगे, KMnO4 ले लोगे, इसको फर्स्ट करो एसिड में डालोगे, फर्स्ट करो सल्फ्यूरिक एसिड में डाला हमने, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट कर लेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, आप यहां से ही गेस कर सकते हो। ये जो सल्फेट है ये पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, SO4 है ना। जो यहाँ पे मैग्नीज है वो भी सल्फेट के साथ कंबाइन होकर मैग्नीज सल्फेट बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MnSO4। क्लियर है। ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, वाटर। और उसके अलावा यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ये अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। बैलेंस करना बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे पोटेशियम 2 टाइम्स, तो इसको 2 टाइम्स कर लो, तो यहाँ पे मैग्नीज 2 टाइम्स हो गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। क्लियर है। तो पोटेशियम और मैग्नीज बराबर हो गया। अब सल्फर को बराबर कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पे हमारे पास है कितनी बार, 1 बार, और यहाँ पे कितनी बार, 2 बार। तो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना पड़ेगा, हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 6 टाइम्स, तो इसको वाटर को करना पड़ेगा 3 टाइम्स, वाटर को करना पड़ेगा 3 टाइम्स। और अब इसके बाद ऑक्सीजन को गिन लो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 3 12 यानी 20 यहाँ पे है। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4 2 8, और यहाँ पे है कितने, 3। टोटल कितने हो गए, 3 है ना। तो आपको कितने हो गए, देखो 5 6 7 8 9, सॉरी 8 है ना, 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 15 है। उसका मतलब है कि 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप पोटेशियम पर मैग्नेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन नेचुरल बात है, किसी और सब्सटेंस जहां पे जिसका हम वहां पे ऐड कर लेंगे उसकी क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो होप यहां से क्लियर हो गया होगा कि एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट किस तरह ऑक्सीडेशन, क्यों ऑक्सीडेशन करता है। इसी तरह अगर हम, ये हो गए एसिडिक मीडियम की बात, एसिडिक मीडियम की बात। अगर हम बात कर ले, फर्स्ट कर लो न्यूट्रल मीडियम की बात कर ले। न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, आप अच्छी तरह सुन लो। न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 है वो आसानी से रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ, न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल है ना। तो क्या होगा, क्या बनेगा, पोटेशियम यहां से आने वाले OH के साथ कंबाइन होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, KOH। क्लियर है। और जो मैग्नीज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर MnO2 बनाएगा, MnO2। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे पोटेशियम 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार बराबर है, यहाँ पे मैग्नीज 1 बार, यहाँ पे भी मैग्नीज 1 बार, ठीक है। मगर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, और मैग्नीज को बराबर करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। क्लियर है। अब पोटेशियम, मैग्नीज और हाइड्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर नहीं हुआ है। अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 1, तो हो गया 9। इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 4 2 6, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। तो उसका मतलब ये हो कि यहाँ पे क्या निकलेगा, 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, 3 टाइम्स का निकलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है। तो उसका मतलब ये हो कि जब आप पोटेशियम पर मैग्नेट को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो भी वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि एसिडिक मीडियम के साथ वो किस मीडियम में भी, न्यूट्रल मीडियम में भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर हम अल्कलाइन मीडियम में देखें, इन अल्कलाइन मीडियम की बात कर लें तो अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, देखो
अगर हम KMnO4 ले लें, उसको ट्रीट कर लें किसके साथ, अल्कलाइन फर्स्ट लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम किसको पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम ट्रीट कर लें किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बन जाएगा पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 बन जाएगा, K2MnO4। ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे पोटेशियम 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे भी पोटेशियम 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे मैंगनीज 1, यहाँ पे भी मैंगनीज 1 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 1 है, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 टाइम्स है। तो नेक्स्ट बात क्या करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन बराबर हो जाए, है ना। तो हाइड्रोजन जो ही बराबर कर लेते हैं, पोटेशियम का बैलेंस खराब हो रहा है, तो पोटेशियम यहाँ पे कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स, है ना। यहाँ पे है 2 टाइम्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है ना, राइट साइड में 3 टाइम्स है, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स कर लो और इसको भी क्या कर लो 2 टाइम्स। तो पोटेशियम यहाँ पे भी 4 हो गए और यहाँ पे भी क्या हो गए 4 हो गए, क्लियर है। अब मैग्नीज की बात कर ले तो यहाँ पे मैग्नीज 2 हो गए, यहाँ पे भी मैग्नीज 2 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बराबर कर लो, ऑक्सीजन यहाँ पे है 8 और यहाँ पे 2 हो गए 10। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने हैं, यहाँ पे 4 2 8, 8 + 1 9। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि यहाँ पे एक टाइम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, एक टाइम नेसेंट ऑक्सीजन। मगर यहाँ पे एक चीज आप याद रख लेना, देखो यहाँ पे क्या बन गया है, पोटेशियम मैग्नेट बन गया है, पोटेशियम मैग्नेट, साथ में क्या बना है, वाटर भी बना है। तो नेक्स्ट बात है, जो पोटेशियम मैग्नेट है वो वाटर के साथ एकदम से रिएक्ट कर लेता है, तो क्या होगा, जो पोटेशियम मैग्नेट वहां पे बन गया है K2MnO4 जो बन गया है, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। और क्या बनाएगा, एक तो जो पोटेशियम है वो यहां से आने वाले OH के साथ कंबाइन होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो मैग्नीज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीज ऑक्साइड बनाएगा, MnO2 + KOH। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे पोटेशियम 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीज 1 है, यहाँ पे मैग्नीज 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन को बराबर कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो ऑक्सीजन को बराबर कर लो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 5 है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, तो उसका मतलब ये हो कि यहाँ पे एक टाइम नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। मगर याद रख लेना कि इस रिएक्शन की वजह से पोटेशियम मैग्नेट बन गया और इस पोटेशियम मैग्नेट की वजह से ये रिएक्शन हुई है। अब इस रिएक्शन को अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स, है ना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में सिर्फ 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले नेचुरल बात है आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद जो कॉमन चीजें हैं उनको, रिएक्शन और प्रोडक्ट्स में जो कॉमन चीजें हैं उनको कैंसिल कर लोगे और बाकी को ऐड कर लोगे, तो ओवरऑल जो रिएक्शन आपको आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स KMnO4 तो ओवरऑल जो रिएक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स KMnO4 + H2O gives 2 times KOH + 2 times MnO2 + 3 times नेसेंट ऑक्सीजन। 3 टाइम्स हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 बार है, तो हो गया 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो उसका मतलब ये हुआ कि अल्कलाइन मीडियम में जो ओवरऑल रिएक्शन है, यानी अल्कलाइन मीडियम में पहले तो यही होगा ना कि पोटेशियम जो पर मिनट है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम मैग्नेट, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। मगर मैंने कहा कि यहाँ पे जो पोटेशियम क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट कर लेगा और उस रिएक्शन की वजह से आपको क्या बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर लें, ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, तो अल्कलाइन मीडियम में जो रिएक्शन आ रही है वो रिएक्शन वही आ रही है जो किस में थी, न्यूट्रल मीडियम में। किस में थी, न्यूट्रल मीडियम में। तो आप याद रख सकते हो कि न्यूट्रल मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में ओवरऑल जो रिएक्शन है वो तकरीबन एक जैसी है, पूरी एक जैसी है तकरीबन। क्या तो यहां से आपको ये बात क्लियर हुआ होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में
या बेसिक मीडियम में एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम में, तीनों मीडियम में नेसेंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस वजह से ये इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम में भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, एज बेसिक मीडियम में भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम में भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्यों वाई KMnO4 act as oxidizing agent in acidic, basic as well as in neutral medium। तो होप उसका जवाब आप दे सकोगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ KMnO4 के। चलो, तो एग्जांपल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल्स इन एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम, देखो ना डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडियम में जो एसिडिक KMnO4 है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में बदल सकता है। किसको? हाइड्रोजन सल्फाइड को बदल सकता है किसमें? सल्फर में। अब ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? आप ये लिखोगे कि KMnO4 को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? अभी हमने डिस्कस किया है। क्या बनता था? आपको बनता था पोटाशियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता था। नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन 5 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा था। याद होगा आप लोगों को कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। और वाटर कितने टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा था? आप लोगों ने अभी हमने डिस्कस किया, वाटर 3 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। इसको भी बैलेंस करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, और सल्फ्यूरिक एसिड को मल्टीप्लाई किया था 3 से, है ना। तो ये जो पोटेशियम सल्फेट है उसको मल्टीप्लाई किया हुआ था 2 से, और मैग्नीज सल्फेट को भी मल्टीप्लाई किया हुआ था किससे? 2 से। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमने लिखा था। तो अगर हम यहां पे अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर लें, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो क्या होगा? इस रिएक्शन की वजह से जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गए वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर लेंगे? इस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लेंगे। कैसे रिएक्ट कर लेंगे? ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और बनाएगा वाटर। क्लियर है? और सल्फर अलग हो जाएगा, है ना। यानी सल्फर प्लस क्या बन गया? वाटर। तो इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लो। यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है। मगर क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन की वजह से जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे थे उन नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कितने निकल रहे हैं? 5 टाइम्स। और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कितने कंज्यूम हो रहा है? सिर्फ 1 टाइम, है ना। यानी यहाँ पे 5 मोल निकल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या होगा? उसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरह की एक रिएक्शन होगी तो उस टाइम उस रिएक्शन की वजह से 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उन 5 नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? ये वाली रिएक्शन कितनी टाइम्स होगी? 5 टाइम्स होगी। तो इसलिए इन दोनों को ऐड करने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ओवरऑल रिएक्शन इसकी आ जाएगी, आप क्या लिखोगे? 5 टाइम्स क्या होगा? H2S प्लस 2 टाइम्स KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और कहीं इन्वॉल्व नहीं है तो 3 टाइम्स सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, यहाँ पे और नेसेंट ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 5 निकल रहे हैं, 5 यहाँ पे 5 कंज्यूम हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो गिव्स क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स सल्फर प्लस ये
2 टाइम्स KMnO4 प्लस 2 टाइम्स MnSO4 प्लस क्या होगा, वाटर यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स है ना, तो 8 टाइम्स वाटर होगा, 8 टाइम्स क्या होगा, वाटर हो गया। तो वो ये इस तरह आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो। तो यहां से आपको ये क्लियर हो रहा है कि एसिडिक KMnO4 हाइड्रोजन सल्फाइड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, सल्फर में। तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो। जैसे इसमें आप एग्जांपल्स ये दे सकते हो कि एक तो ये क्या कर लेगा, Fe2 पॉजिटिव आयंस के जो साल्ट्स होंगे, यानी जिसको हम फेरस साल्ट्स, फेरिक साल्ट्स को ये फेरस साल्ट्स में बदल सकता है, Fe3 पॉजिटिव आयन के साथ में बदल सकता है। उसके अलावा आप ये दे सकते हो ये जो SO3 नेगेटिव आयंस के साल्ट्स को, यानी इनको बदल सकता है किसमें, SO4 नेगेटिव आयंस के साल्ट में, यानी इनको हम कहते हैं सल्फेट्स, इनको हम कहते हैं सल्फाइड, यानी सल्फाइड को बदल लेगा किसमें, सल्फेट्स में। तो इस तरह के और एग्जांपल्स आप दे सकते हो। अब हम एक बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट कर लो अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। तो अल्कलाइन KMnO4 क्या कर सकता है, याद रख लेना। अल्कलाइन जो KMnO4 है, एक तो वो क्या कर सकता है, Ki को बदल सकता है KiO3 में, यानी पोटेशियम आयोडाइड को बदल सकता है पोटेशियम आयोडेट में, आयोडेट, आयोडेट में। कैसे, आप इस तरह लिख सकते हो कि अल्कलाइन मीडियम में ओरल रिएक्शन क्या है, आप लोगों को याद रही होगी, क्या होता था, KMnO4 रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, वाटर के साथ, यही पढ़ा था ओरल रिएक्शन। तो बन क्या रहा था, 2 टाइम्स KOH प्लस MnO2 प्लस क्या प्रोड्यूस हो रहा था, नेसेंट ऑक्सीजन, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। हाँ, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो बैलेंस हो गया है, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना, क्लियर है। इसको 2 टाइम्स, यानी पोटेशियम यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे मैंगनीज कितने हो गए, 2, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। बाकी हाइड्रोजन बराबर हो गया, मैंगनीज बराबर हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बराबर होगा, आप गिन लेना, है ना। तो यहाँ पे अगर आप क्या ऐड कर लोगे, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर लोगे, Ki ऐड कर लोगे, तो ये Ki क्या कर लेगा, वहां से प्रोड्यूस होने वाले नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा क्या, KiO3। तो यहाँ पे पोटेशियम 1, यहाँ पे भी पोटेशियम 1, आयोडीन यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, मगर ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे 3, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो ओवरऑल जब रिएक्शन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे Ki प्लस 2 टाइम्स KMnO4 प्लस वाटर गिव्स, क्या लिखोगे, KiO3 प्लस 2 टाइम्स KOH प्लस 2 टाइम्स MnO2, 2 टाइम्स MnO2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन से आपको क्लियर हो रहा है कि अल्कलाइन KMnO4 क्या कर रहा है, पोटेशियम किसको, आयोडाइड को बदल रहा है पोटेशियम किसमें, आयोडेट में, IODATE, आयोडेट में बदल रहा है। तो बस लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं न्यूट्रल मीडियम की। न्यूट्रल जो KMnO4 है, वो भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दिखाता है। उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, तो वो ये है, एक तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को, किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में बदल सकता है, सल्फर में बदल सकता है। और उसके अलावा ये इस कंपाउंड को मैग्नीज ऑक्साइड को, सॉरी मैग्नीज सल्फेट को, मैग्नीज सल्फेट को बदल सकता है किसमें, मैग्नीज ऑक्साइड में, मैग्नीज ऑक्साइड में, मैग्नीज किसमें,
ऑक्साइड में, सॉरी हाँ ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा +2 होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन, यानी मैग्नीज सल्फेट को बदल रहा है किसमें, मैग्नीज ऑक्साइड में। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो किसमें, न्यूट्रल मीडियम में। तो ये हो गए आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसी के साथ कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। खुदा हाफिज।